गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी हुई है। इस कविता में कवि ने पक्षियों की इच्छा व्यक्त की है कि पक्षी पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहते, बल्कि वह खुले आकाश में उड़कर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बच्चों, पिंजरे में बंद होकर रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब लॉकडाउन में हमें भी घरों में बंद होकर रहना पड़ा था तो हमें भी बहुत बुरा लग रहा था। हम भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि कब लॉकडाउन ख़त्म हो और कब हम अपने घरों से बाहर निकलें। इस प्रकार पक्षी भी आज़ादी चाहते हैं। अब मैं कविता के सरल अर्थ करने जा रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सबसे पहले बच्चों, इसमें उन्मुक्त का मतलब है खुले, कनक तीलियों का अर्थ है सोने के पिंजरे की सलाखें और पुलकित का अर्थ है कोमल। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पिंजरे में बंद होकर पक्षी गा नहीं पाएंगे, वह गाना भी भूल जाएंगे। कवि कह रहा है कि जब वह सोने के पिंजरे में बंद होंगे तो उनके कोमल पंख पिंजरे की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बच्चों, इसमें कटुक का मतलब होता है कड़वा और निबोरी का अर्थ होता है नीम का फल होता है। ये एक बहुत ही कड़वा होता है। कनक कटोरी मतलब सोने की से बनी हुई कटोरी। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों को नदियों का बहता जल पीना पसंद है। वह यह पानी पीना चाहते हैं, नहीं तो वह भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। उन्हें सोने की कटोरी में खाना खाने से अच्छा कड़वी निबोरी खाना अच्छा लगता है। बच्चों, जैसे हम जेल में बंद हो, जेल में हमें चाहे कोई कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें दे, हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। हमें क्या अच्छा लगेगा? हमें अच्छा लगेगा कि हम आज़ाद बैठे अपने घर में, आज़ाद बैठ के हमें चाहे कोई थोड़ी सी भी चीज़ें खाने को, हमें वो भी खानी अच्छी लगेगी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इस पैराग्राफ में स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है सोने का पिंजरा, और तरु मीन्स पेड़ होता है बेटे, फुनगी मीन्स पेड़ की डाली होता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि सोने के पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल और उड़ना सब भूल गए हैं। अब तो वह पेड़ों पर झूले लेने के बस सपने ही देख रहे हैं। यदि हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रख लें तो बेटे वो अपनी सारी उड़ान, अपनी चाल सब भूल जाते हैं। वे हम कैसे उड़ते थे वो उड़ना भूल जाते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों, इस पैराग्राफ में नीले नभ का अर्थ है नीला आकाश और तारक का अर्थ है तारे। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों का यह अरमान है कि वह नीले आकाश में घूमे फिरें और अनार के दानों रूपी तारों को अपनी लाल चोंच से चुगें। उनको तारे क्या लगते हैं? अनार के दानों जैसे लगते हैं। होते सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता जा तंती सांसों की डोरी। बच्चों, क्षितिज का मतलब है वह स्थान जहां जमीन और आसमान दोनों आपस में मिलते हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि वह आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। जमीन और आसमान कहीं पे भी नहीं मिलते, ठीक है। उनकी क्या इच्छा है कि हम क्षितिज को पार कर लें, मतलब कि वह आसमान को कि उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई भी अंत नहीं है। कई बार वह इस सीमा को प्राप्त भी कर लेते हैं और कई बार उनकी सांसें बीच में ही बंद हो जाती हैं, वह मर जाते हैं। इसलिए अधूरे मिलन की इच्छा के कारण वह अपने प्राण भी त्याग देते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का, आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। बच्चों, इस पैराग्राफ में नीड का मतलब है घोंसला, आशय का मतलब है रहने का स्थान, छिन्न भिन्न का मतलब है तोड़ना, आकुल का मतलब है उत्सुक और विघन का अर्थ है रुकावट। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि चाहे
पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो और उनका रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने पक्षियों को पंख दिए हैं तो उन्हें आसमान में उड़ने दो। उनकी उड़ान में रुकावट मत बनो, उनको पिंजरे में बंद करके मत रखो। इसलिए बच्चों, इस कविता में कवि हमें बस यही संदेश देना चाहता है कि हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। थैंक यू। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम कठपुतली कविता के बारे में पढ़ेंगे।